नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं देवनारायण गुजर इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहे थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने शुरुआत की थी और उस शुरुआत में हम बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी सर। हमने पढ़ा कंडक्टर किसे कहा गया, इंसुलेटर किसे कहा गया, सेमीकंडक्टर किसे कहा गया। इन सारी चीज़ों की जो भी डेफिनेशंस बन सकती थी वो हम लोगों ने बनाई और उनसे ये चीज़ समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। इसके अंतर्गत हमने परमाणु संरचना से भी उनका अध्ययन किया और हमने कहा कि परमाणु संरचना में कौन कौन सी संरचनाएं ऐसी बनी जिनमें सेमीकंडक्टर बने। तो जिनकी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए गए वो सेमीकंडक्टर हो गए। पिछले वीडियो में कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा विशेष कुछ याद रखने का था नहीं सर, लेकिन वो इम्पोर्टेंट ज़रूर था क्योंकि वो नींव थी और जब नींव कमज़ोर है तो सर सब कुछ कमज़ोर है। वहाँ से हम समझ सकते थे कि वास्तव में कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर। हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज में है तो बस उससे आपको 2 चीज़ निकालनी होगी जो कंपटीशन में है सर। क्या सर? एक आपको वहाँ से देखना था सर कंपटीशन से कि कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है एनर्जी गैप का। हमने पढ़ा था कि सर एक कंडक्टेंस बैंड था और एक बैलेंस बैंड था, यानी एक चालन बैंड था और एक संयोजी बैंड था। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल था, ऊर्जा का जो अंतराल था, दूसरी जो डेफिनेशन हमने देखी थी उस ऊर्जा अंतराल के अनुसार भी हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ी थी। उसके अनुसार हमने कहा था अगर ओवरलैप कर जाए तो वो कंडक्टर हो जाएगा और एनर्जी गैप अगर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का रहे तो हम उसको सेमीकंडक्टर कह देंगे, और अगर एनर्जी गैप जो है, एनर्जी लेवल जो दोनों के बीच का गैप जो था वो अगर 5 इलेक्ट्रोवोल्ट तक रही तो हम कहेंगे वो सर बिल्कुल फिर इंसुलेटर है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर याद रखने योग्य थी। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो टिका है सर वो टिका है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, यानी अर्धचालकों से हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स अध्ययन करने वाले हैं। अर्धचालक के डेफिनेशन में जो चालक हो भी सकते थे, नहीं भी, वो कुछ कंफर्मेशन नहीं था सर। टेम्परेचर के बेस पे कुछ बात बनाई गई थी और उससे काम चल रहा था। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट वाला भी चलो ठीक है सर, दोनों के बैंड जब बनाएंगे और उनके बीच में 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का अगर गैप रह जाएगा तो वो ठीक है, मान लिया कि वो सेमीकंडक्टर है। लेकिन ठोस जो डेफिनेशन मिली वो हम लोगों को मिली थी सर कि अगर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या सभी वह पदार्थ पढ़े जिनकी परमाणु संरचना अंततः क्लास के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रखती है? तो सर बहुत सारे मैटर है, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको पढ़ना होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है जिसमें अपने सेमीकंडक्टर पढ़ने हैं वो 2 ही पढ़ने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें भी सबसे ज़्यादा किसको पढ़ा जाता है? तो सर जाहिर सा प्रश्न पूछे तो सिलिकॉन को। क्यों पूछे तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सर क्वेश्चंस का जो लेवल है, जो हम कहते हैं सर भूलना ना भूलने की जो आदत है वो एक ही है सर। क्यों शब्द अगर किसी क्वेश्चन के पीछे है सर तो पता चल जाएगा कि सर अब नहीं, अब इसको हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो मैं इसी क्वेश्चंस के ऊपर समझाना चाहूँगा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सेमीकंडक्टर प्रयोग किए गए, सेमीकंडक्टर अपने को पता है सर जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो मोस्टली 2 थे सर, जर्मेनियम और सिलिकॉन। वैसे देखिएगा सर, अगर हम अर्धचालकों की बात करते हैं, अपने पास बात आ रही थी सर अर्धचालकों की। और जब अपने को अर्धचालकों की चर्चा करनी है सर तो 2 नाम आते हैं सर, बहुत जाने पहचाने। अब अगर अर्धचालकों के बारे में अपने को पूछा जाए तो हम कहेंगे कार्बन भी एक अर्धचालक है। कार्बन एक अर्धचालक है, लेकिन बहुत कम स्थान पर इसको अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जा रहा है। मोटर में इसको कंडक्टर की भांति प्रयोग कर लेते हैं, कार्बन ब्रुश के रूप में प्रयोग करके। जनरेटर में भी इसको ऐसे ही कुछ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
तापमान वाली जो परिभाषा है उस पर तालमेल अच्छा खाता है, यानी बढ़ाते ही तुरंत चालक बन जाता है। सेलेनियम भी है सर, और ऐसे खूब सारे अपने पास अर्धचालक मिलेंगे सर। उनकी चर्चाएं अपने को नहीं करनी सर, क्योंकि वो अपने क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, अपने एग्जाम में नहीं आएंगे। क्या सर कभी आएंगे भी नहीं? हाँ बिल्कुल सर, बहुत कम चांसेस है। आप कैसे कह सकते हो कि इनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे? अब तक इनके क्वेश्चन नहीं आए, अच्छा तो आप ये कह दोगे कि आगे भी नहीं आएंगे? हाँ, हम ये कहने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर वास्तव में इनको अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया ही नहीं गया। अगर इनके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कहेंगे फिर वो आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वास्तव में अर्धचालक से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर दो ही पदार्थ ऐसे हैं जिनसे अपने को प्रश्न पूछा जाएगा। एक है सर सिलिकॉन और एक आता है सर जर्मेनियम। मैं आपको बता दूं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमने लिए हैं सर, हमने जो डिस्कशन किया था सर कि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कुछ उसी आधार पे है सर। उस डिस्कशन में सर इसकी भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे और इसकी भी अंतिम कक्षा में 4 ही पाए जाएंगे। ये परिभाषा डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था सर। थोड़ा इसके ऊपर विशेष फोकस डालेंगे सर, बाकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना सा ही पूछा जाएगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में सर्वाधिक प्रयोग किसका, लेकिन कभी ना भूले हम कि वास्तव में सिलिकॉन का ही प्रयोग क्यों किया गया। इसलिए अपने को कुछ चीजें पढ़नी है सर। वास्तव में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है सर सिलिकॉन का, और इसका बहुत ही कम। ठीक है सर, एलईडी वगैरह बनाने के लिए सर इसका प्रयोग हल्का फुल्का हो रहा है सर जर्मेनियम का। बाकी सिलिकॉन ही हर जगह छा रहा है। क्यों छा रहा है सर? अब अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 जो मैंने आगे लिखे सर वो अंतिम कक्षा के लिए लिखे थे, और इनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए सर? सिलिकॉन की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या अगर सिलिकॉन का मैं कहूँ तो 14 नंबर पे सिलिकॉन आता है सर। जर्मेनियम सर कुछ 32 नंबर पे आता है। क्या सर? ये अपने को याद रखना सर। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, अभी तक पूछा इतना ही जाता है कि अंतिम कक्षा में 4 हो रहे हैं क्या? बिल्कुल सर हो रहे। फिर सर क्यों बता रहे हो आप? मैं इसलिए बता रहा हूं सर कि सिलिकॉन का प्रयोग किया गया तो क्यों किया गया, और जर्मेनियम का प्रयोग कम कर दिया गया तो क्यों कर दिया गया। अच्छा, अगर अर्धचालक दोनों के बारे में पूछा जाए तो हम जवाब देंगे सर सिलिकॉन है। अच्छा अर्धचालक किसे कहेंगे सर? सिलिकॉन को कहेंगे। क्यों कहेंगे सिलिकॉन को अच्छा अर्धचालक? उसके पीछे देखिएगा सर, ये सर परमाणु की संरचना है सर। ठीक मास्टर, तूने पहले भी बताया था और तू बता दे, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं सर। थोड़ा सा सर आपको एक नियम भी याद रखना पड़ेगा कि हमने एक नियम पढ़ा था, बचपन सामान्य गुजरा होगा तो याद होगा सर कि 2n² का एक नियम था सर कक्षाएं भरने का। यानी कि परमाणु संरचना की जो कक्षाएं हैं सर उनको हम 2n² रूल के अनुसार भर सकते हैं। किसमें कितने इलेक्ट्रॉन बिठाते हैं उसका ये एक नियम छोटा सा अपने को डिस्कशन करना है। कुछ भी नहीं है सर, 2 यानी 2 का 2 रहेगा सर। n यानी नंबर ऑफ क्लास कि कौन से नंबर की क्लास में इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। ये 2n² यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। चलो सर कक्षाएं बनाते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो सर मुझे भी पता नहीं है कि वास्तव में किस हिसाब से इन्होंने कक्षाओं के नाम दिए, क्योंकि अपने को कभी पूछा नहीं गया। लेकिन इतना याद रखना है सर, इनकी कक्षाओं में KLMN से नाम दिया जाता है, KLM और N, और 4 कक्षाओं के बारे में ही अपने को डिस्कशन ज़्यादा करना होता है। मैं फिर से कह देता हूँ सर, इनके बारे में कभी क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आया। सिर्फ अपने को ये समझने के लिए कि वास्तव में सिलिकॉन का प्रयोग क्यों किया, इसलिए अपनी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सिलिकॉन में अंतिम कक्षा में तो 4 रहेंगे सर, क्योंकि आपने बता दिया कि ये क्या है सर, सेमीकंडक्टर है सर। तो किस प्रकार से ये 4 बचेंगे सर, उसके अनुसार 2n² नियम पढ़ना है। n का मतलब नंबर ऑफ क्लास, k 1 नंबर पे आता है सर, l 2 नंबर पे, m 3 नंबर पे और n 4 नंबर पे, ऐसे आपको पढ़ना है सर। अब
2 गुणा n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर सर बचपन सामान्य गुजरा होगा, 1 की, और 1 को जब 2 से गुणा किया गया तो सर 2 आया। ठीक मास्टर, तो पहली कक्षा में सर 2 इलेक्ट्रॉन बैठने वाले हैं, ये पहली कक्षा में मैंने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन बिठाए सर। ठीक है सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है अपने को। दूसरी कक्षा में सर फिर मैं 2 यही नियम लगाऊंगा, 2 का स्क्वायर सर 2, और जब 4 को 8 से गुणा किया, 2 का स्क्वायर सर 4, 2 का स्क्वायर जब 4 था, 4 को जब 2 से गुणा किया तो सर कितना आया, 8। दूसरी कक्षा में सर 8 इलेक्ट्रॉन बिठा दीजिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 हो गए सर, टोटल 14 थे सर। तो जाहिर सी बात है तीसरी कक्षा में अब अपने को 2n स्क्वायर का लफड़ा नहीं करना, अपने को तीसरी कक्षा में सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन रख देने सर। 1 2 3 और 4। अब तक भी इससे कोई कंफर्मेशन अपने को ज्यादा कोई लफड़ा इससे अपने को नहीं पालना है। अब बात आती है सर जर्मेनियम की। जर्मेनियम ने हमने देख लिया सर कितने हैं, 32 है। तो सर ये केंद्र परमाणु का, ये पहली कक्षा सर, केंद्र को उसको अंदर बना देता हूं, ये पहली कक्षा सर, ये दूसरी कक्षा सर, ये तीसरी कक्षा सर, ये चौथी कक्षा सर। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है सर, आपने कहा हमने भर दिए। दूसरी में अपने को पता चल गया सर 8 भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए सर। तीसरी में फिर सर कितने आएंगे, वही 2n स्क्वायर नियम लगाना सर। तीसरी नंबर मतलब 3 नंबर क्लास का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से गुणा किया तो 18। ठीक है सर, ये कितने हो गए सर, 2 और 8 10 हो गए सर। 18 और भर देंगे तो कितने हो जाएंगे सर, 28 हो जाएंगे सर। ठीक है, मतलब 18 पूरी भरेंगे सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन आ गए सर। अब सर 28 और थे कितने सर, जर्मेनियम में हमने अध्ययन किया था सर, जर्मेनियम में टोटल थे, जर्मेनियम में 32। 28 यहां तक आ गए तो सर सीधी सी बात है अंतिम कक्षा में 4 ही बचेंगे। अरे तो मास्टर क्यों पका रहा है, यहां तक तो तूने कल ही बता दिया था। अब सुन मेरे लाल, इधर देखो 1 2 और 3 कक्षाओं पे जाते ही अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए गए थे सर। तीसरी कक्षा में दोबारा देखना सर ध्यान से, इस संरचना में देखिएगा सर 1 2 3 और चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए गए, लेकिन इससे क्या जुड़ा हुआ है वो तो बता। हमने एक बल के बारे में सुना है सर जिसको कहा अंतराण्विक बल। क्या कहा मेरे लाल, अंतराण्विक बल। एक बल था सर जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, वो था सर अंतराण्विक। अंतराण्विक बल क्या है सर, ये अंतराण्विक बल, ये सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और इस न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल है सर। जब ये बेचारा 1 2 और 3 4 कक्षा में है, और जब ये 1 2 और तीसरी कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में इस अंतराण्विक बल का मान ज्यादा होगा सर, क्योंकि ये कक्षा में क्या है सर, नाभिक के बिल्कुल पास में है, और ये नाभिक से सर क्या चली गई, कक्षाएं दूर चली गई, तो इसमें अंतराण्विक बल क्या हो गया सर, कमजोर पड़ गया। अंतराण्विक बल क्या हो गया सर, कमजोर। जब ये कमजोर है सर, जब कोई भी कमजोर है सर, उसको थोड़ा सा हीट दीजिए वो टूट जाएगा सर, वो आगे जाने के लिए तैयार हो जाएगा सर। लेकिन अगर वो बिल्कुल मजबूत सटीक नाभिक से जुड़ा हुआ है सर, तो उसको तोड़ना फिर कठिन कार्य है सर। ये नाभिक के बिल्कुल पास में है सर, तो अंतराण्विक बल का मान अधिक है। सिलिकॉन की परमाणु संरचना का अगर डिस्कशन करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी परमाणु संरचना तीसरी कक्षा में जाकर ही 1 2 और 3 तीसरी कक्षा में जाकर ही 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और जर्मेनियम की अगर देखा जाए तो चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जर्मेनियम एक कक्षा दूर पाया रहा सर, किसकी अपेक्षा में, सिलिकॉन की अपेक्षा में। सिलिकॉन में जो अंतराण्विक बल था वो नाभिक से कक्षाएं पास होने की वजह से ज्यादा रहा, और जर्मेनियम का जो अंतराण्विक बल था वो कमजोर पड़ गया। अब जो कमजोर है सर उसको धक्का देके आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जिसमें तूफान भरा है, जिसमें जकड़ भरी है सर, उसको फिर निकालना कठिन कार्य।
यानी सर अब सिलिकॉन को तो कक्षा से, सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन बचे उनको तो कक्षाओं से बाहर नहीं किया जा सकता, कठिनतम से किया जा सकता है, इनको सरलता से किया जा सकता है। और जब सरलता से कर सकते हैं तो फिर ये अर्धचालक ही थोड़ी रहे सर, ये तो फिर चालक बन गए सर। यानी हम कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छे अर्धचालक कौन से रहे हैं सर? ज्यादा अच्छा अर्धचालक रहा सर सिलिकॉन। पहली चीज रही सर सिलिकॉन की, सिलिकॉन की परमाणु संरचना में जो अंतराणविक बल है सर वो जर्मेनियम की अपेक्षा ज्यादा पाया गया, इस वजह से सबसे ज्यादा प्रयोग किसको किया गया सर? सिलिकॉन को प्रयोग किया। बहुत कम किताबें सर इस चीज को लिखेगी, आप ढूंढिएगा सर। बाद में बात करते हैं सर, देखो ये तो इसकी संरचना के आधार पर था सर कि अंतराणविक बल ज्यादा लग रहा था, तो इस वजह से हम कह सकते थे कि अंतराणविक बल से यहाँ पर जो सिलिकॉन था वो अच्छा एक अर्धचालक का काम